हेलो सर्वप्रथम स्मृति शेष रेशमा जी के चरण कमलों में पुष्प सुमन अर्पित करते हैं तथा हमारा मंचासीन हमारे जितने भी यहाँ समाज से जो बुद्धिजीवी हमारे समाज को दिशा और दशा दे रहे हैं और एक बड़े मिशन से यहाँ शोक सभा का आयोजन किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तथा सभी जितने भी हमारे जहाँ तक हमारे आवाज़ जा रहे हैं उन सभी साथियों का, सभी अतिथियों का, सभी महिलाओं का, सभी बच्चों का, सभी युवाओं को भी धन्यवाद देते हूँ कि यहाँ भगवान स्वयं ही इंसान का बनाया हुआ मूर्ति कैसे भगवान हो सकता है? जब भगवान के सामने होता हुआ बलात्कार को वो स्वयं नहीं सुरक्षा कर पाते हैं, उनको उठा के लोग मूर्ति को चोरी कर लेते हैं तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आप ये चिंतन का विषय है, सोचने का चीज है। आप किसी के पीछे आंख बंद करके विश्वास ना करें। जब मूर्ति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है, हमारे बेटियों को जो स्वयं एक नारी का रूप है, उनके सामने हमारी कई बेटियों का बलात्कार होता है, कई बेटियां को जलाया जाता है, कई बेटियों को उत्पीड़न किया जाता है, तरह तरह की यातनाएं समाज में दी जाती है। तो एक नारी होकर नारी की सुरक्षा नहीं कर सकती हैं तो कैसे मूर्ति पूजा आप लोग करती हैं? तो हम अभी तक जितने भी अंधविश्वास में जितने थे, अब हम प्रकाश की ओर चले, अंधकार से निकलकर हम प्रकाश की ओर चले। और सभी वक्ताओं ने सभी बातों को बड़ी खूबसूरती से विस्तार पूर्वक रखा है। मैं तो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखती हूँ, तो आप भी करें। और आप लोग के यही शोक सभा में आज वृक्ष रोपण की भी कार्यक्रम रखा गया है कि वृक्ष को वही जगह लगाया जाएगा ताकि उससे फल मिले और फल से फूल से लेकर अब फूल से फिर फल, ये चक्र चलता रहे और इसके संरक्षण में हमें हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और हम बहुत सारा शुद्धता का ये प्रतीक है। हमारे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ऑक्सीजन भी हमें इस कमी को दूर कर सकते हैं। तो इस जगह में अब वृक्ष लगाएं, ये एक सराहनीय कार्य होगा जो समाज के लिए एक संदेश होगा। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे और आज देखिए सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। हम इसी मिशन के साथ हम सारे साथी से हम अनुरोध करेंगे कि हम किसी भी हम मृत्यु भोज में यदि हम शोक सभा में जाते हैं, कोई मुझे शोक सभा में बुलाता है और एक अच्छे उद्देश्य के साथ बुलाता है, तभी हमारे साथी जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। क्योंकि आपका ही एक कदम बढ़ता है, ये आप ही उसका पथ प्रदर्शक हैं। जब आप सही दिशा में जाएंगे तो समाज को सही दिशा और दशा मिलेगी। बस इन्हीं चंद वाक्यों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ और पुनः उन्हें शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद।